डिटोल लगा के क्या हुआ था तेरा? गोमुखासन करो, जो बाबा जी, गोमुखासन पूरा नहीं हर कर हर सकता महादेव। वक्रासन करो। मैंने डिटॉल साबुन लगाया, उसके बाद मेरा पूरा चेहरा काला हो गया और कान के पीछे हाथ भी काला हो गया था। उसके बाद मैंने कान से शुरू होकर के आंख तक पहुंच गया। जी पूरा ये सब। अच्छा, ये हाथ तक पहुंच गया पूरा वो रिएक्शन उसका। डिटोल की साबुन लगाई, इधर पेट जो में भी, डिटोल सबसे अच्छा हाइजीन वाला और सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च वाला। पेट केमिकल में क्या रिसर्च करोगे तुम? उसके बाद मैंने सीएमसी भेलौर गया, वहाँ पे पहने रहे स्किन का पैच टेस्ट कराया गया। उसमें बोला कि आपको डिटॉल साबुन से रिएक्शन है, उसी से आपका स्किन काला हो गया। उसके बाद वो मेडिसिन दिए कि 2000 रुपये महीना का क्रीम लगाते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन 2-2000 के इसके ये लिख देते हैं। फेस धोने के लिए अलग, आजकल अलग, रात में अलग। अब बोले आजकल एक बात और सुनो, एक डॉक्टर है, उसका नाम होता है स्किन स्पेशलिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब वो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? 2-2, 5-5, 10-10 हजार की फीस ले लेते हैं, और एक बार मिलने की फीस होती है उनकी शहर के अनुसार 1-2 हजार से लेकर के 5000 रुपए तक। मुंबई में 5000 रुपए में मिलता है, खाली परामर्श देता है, और बावड़े को दवाई कुछ नहीं पता। वो केमिकल दे देता है, कुछ 5-10 हजार की क्रीम दे देता है, और वो भी 5-10 रुपए की चीज होती है, 5-10 हजार की टेक देते हैं, उससे और बढ़ गया। फिर क्या हुआ उससे? फिर उसके बाद वो बोले कि तुमको बायोप्सी करना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ से जान बचा के भागे, और आपका टीवी में बोल रहे थे कि इंडिया टीवी पर कि एलोवेरा जेल हल्दी वाला लगा। हाँ, बस हल्दी चंदन वाला। मैं अभी एक ट्यूब पूरा लगाया नहीं हूँ, अभी उसमें अभी आधा बचा हुआ है। और एक ही ट्यूब वो अपना जेल का वो लगाया, आधा ठीक कर लिया। उसके बाद मेरा 70% दाग जो है वो हल्का हो गया। उसके बाद हल्का हो गया। मैं यहाँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया था स्वामी जी। हम और वो कान की हड्डी डिजनरेट हुई, कान वाली हड्डी जो थी ना, वो बोले क्या अंदर से डॉक्टर ने बोला था, जो कान वाला ईएनटी स्पेशलिस्ट, अब ये कई स्पेशलिस्टों के चक्कर में पड़ा हुआ है, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट। उसके पास गया तो क्या बोला, कौन कितनी हड्डी गल गई? के बाद बोले कि आपकी कान की तीनों हड्डियां, मैलियस इनकस स्टेप्स, तीनों सड़ गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तीनों सड़ गई हैं, गल गई हैं, अब वो रिजुविनेट नहीं हो सकती। ये कान की हड्डी सड़ गई हो, रीढ़ की हड्डी सड़ गई हो, घुटने की कहीं की भी हड्डी सड़ गई हो, रिजुविनेट होती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद मैंने आपका ईयर ग्रिड खाया, और 5 दिन में मेरा कान का मतलब पता ही नहीं चला कि हमको कुछ परेशानी। अब 5 दिन में हड्डी रिजुविनेट हो जाए, लोग कहेंगे ये कोई है। और योगा में दिन भर कपालभाति, अनुलोम विलोम, दिन भर की, दिन भर, क्योंकि इसको ये था कि अब भैया कान की हड्डी सड़ गई तो ये सड़ांद कहीं, ये सड़न कहीं दिमाग तक ना पहुंच जाए। चक्कर भी आती थी बाबा, चक्कर आते थे, इसको वर्टिगो हो गया था। बेड पर ही लेटे लेटे करता था कपालभाति, अनुलोम विलोम दिन भर। अब मैं क्या कहता हूं, जब ऐसी परिस्थिति से घिर जाओ, कान की हड्डी सड़ जाए, दिमाग सड़ जाए, पेट सड़ जाए, स्किन सड़ जाए, तो कर लो। और रास्ता क्या है? पड़े पड़े सड़ने से, पड़े पड़े मरने से क्या फायदा रे? मरना भी है तो योग करके मरो, मरोगे नहीं, जिंदा हो जाओगे। चलो बेटा, विशाल ना जी सर, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस बच्चे को।